साथियों, आप लोगों को स्क्रीन पर हाथ में बल्ला और बॉल लिए कई सारे यंगस्टर्स दिख जाएंगे। ये यंगस्टर्स देवसर क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। साथियों, देवसर ग्राउंड में हूं मैं और आज मैं बात करूंगा देवसर क्रिकेट ग्राउंड की जो वर्तमान हालात हैं उनके बारे में। भारत सरकार की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी द्वारा यह कहा गया था कि इस ग्राउंड की चौबंदी उनके शासनकाल में करा दी जाएगी। जब अगला डीसीएल होगा तो देवसर का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो क्रिकेट ग्राउंड फुली पैक्ड मिलेगा। फुली पैक्ड का मतलब ऐसा होगा, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि अपनी नित्य क्रिया भी यहीं पे करते हैं। साथ में पशु, आवारा पशु भी एंट्री कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर इस ग्राउंड की किसी प्रकार की कोई चौबंदी नहीं। अभी जुलाई चल रहा है, आधे से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन श्रीमती पाठक जी का वादा अभी तक फिलहाल वादा ही है। और अब देखने लायक बात होगी कि क्या वो वादा पूरा होगा या सिर्फ वादा ही बनकर रह जाएगा। क्या नाम है बाबू? आर्यन। तुम्हारा नाम? अनुपम। तुम्हारा नाम? मोहम्मद फुरकान। तुम्हारा नाम? आनस वर्मा। अच्छा, ये बताओ कि इस क्रिकेट ग्राउंड में डेली प्रैक्टिस करते हो? जी जी, डेली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कचरा देख रहे हो, कचड़े में खेलते हो? कचरा गुड्डन भैया का टूर्नामेंट ना कराए तो यहाँ कचरा कभी ना साफ होगा। यहाँ कई समस्या है, जैसे कि ये इधर खुला हुआ है, इधर गेट की समस्या है और उधर वाली गेट उधर बनवाए नहीं है कोई, आधी बाउंड्री टूटी हुई है यहाँ की। कचरा भी है, यहाँ देख रहे हैं आप, दिखा सकते हैं कचरा है। ये वाली जो बाउंड्री टूटी, मतलब सब समस्या है यहाँ की। तो तुम लोग तो खेलने में दिक्कत होती होगी यहाँ? दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत होती है यहाँ पे। गाड़ी घोड़े की, मतलब गाड़ी चलाते हैं, सब चीज़ करते हैं, न गेट की व्यवस्था है। प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इस ग्राउंड में अभी मैं जो भी देख पा रहा हूँ, कई सारे प्लास्टिक की पत्तलें फेंकी गई हैं। ये पत्तलें, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय पर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और चुनावों को संपन्न कराने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में 1 जुलाई को हुआ था मतदान, उसके पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे आके रुके थे, कई सारी बसें आकर रुकी थी और वही ऑफिसर्स का भोजन हुआ है यहाँ पे। और जो कचरा था, खाने के बाद जो उनका जूठा पत्तल था, जो भी आइटम्स थे, उनको छोड़ दिया गया, एक स्थान पर रख दिया गया और ये सारे ग्राउंड में फैल चुका है। ये है हालत यहाँ की। इस गंदे ग्राउंड में कैसे खेलते हो? करना पड़ता है। अभी इतना ग्राउंड गंदा हो गया है। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई अपने से भी करना पड़ता है। थोड़ा बहुत इसको खुद डिसाइड किए हैं, मगर इतना सारा यहाँ पे था, ये तो कम दिख रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा थे, बहुत सारे थे। अब उसको किस तरह से हम लोग संभाले हैं वो हम ही लोग जानते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं, लेकिन अब सब हम लोग के करने की बस की बात थोड़ी थी। कांच वाँच भी मिलता है? कांच वाँच बहुत था, मतलब सब साइड करना पड़ता है, कांच भी रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज रजक है। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रात में जो है तो काफ़ी सारी गाड़ी से आते जाते रहते हैं और शीशा वगैरह फोड़ के चले जाते हैं। शीशा मतलब, मैं दोस्तों बता दूं, ये स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, दारू की बोतलें फोड़ दिया जाता है। दारू पीते हैं और पीने के बाद बोतल को वहीं पत्थर में फोड़ देते हैं, ये बात है ना? जी जी, और बहुत सारी गंदगी है, कुछ हम लोग भी साफ कर देते हैं, देखते हैं तो हाथ से उठाकर फेंक देते हैं। क्योंकि इन्हें क्रिकेट खेलना है और गेम खेलना है। गेम अगर खेलेंगे, फील्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी तो अपने हाथ से ही सब सफाई कर देते हैं। ये हालात चल रहे हैं यहाँ पर। अजय तिवारी। ये बताइए कि ये छोटे छोटे बच्चे, हम ग्राउंड में आए आज और देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी पत्तलें हैं, इतने सारे कांच हैं, आखिर बच्चे कैसे खेल पाते होंगे? बिल्कुल शुभम जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग मैं 22 साल से इस ग्राउंड में लगातार आ रहा हूँ, खेल रहा हूँ और आज अभी भी आता हूँ, कभी कभी मन करता है खेलने का। पहले ये ग्राउंड सीधी सिंगरौली ज़िले में सबसे खूबसूरत ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन यहाँ की प्रशासन इतनी नज़रबंद किए हुए है। जितने भी शासकीय आयोजन होते हैं, माननीय एसडीएम साहब बिल्कुल कोई भी शासकीय आयोजन होता है इस ग्राउंड पर करवाते हैं, पर लेकिन उसके साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए बस मुंह पर बोल देते हैं कि हम उसको साफ़ सुथरा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं हैं। व्यवस्था से आप काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। ये छोटे जो बच्चे यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन खेलते हैं, ये कांच बोल रहे थे, कांच भी उठाते हैं इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि फील्डिंग करने में दिक्कत आती है। कांच के अलावा जो भी इनको दिख जाता है, जो भी उठाने लायक चीज़ें और उठा के बाहर फेंकने लायक है, उसको फेंक देते हैं आखिर। और आप जैसे बताया कि 22 साल से ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, मैं मेन चीज़ ये जानना चाहता हूं कि श्रीमती रीति पाठक जी ने जब डीसीएल का फाइनल हुआ था इस साल जनवरी में, उन्होंने इस बाउंड्री को चौबंद पैक कराने की उन्होंने बात कही थी। अभी उसका क्या हुआ, क्योंकि आप भी कमेटी से जुड़े हुए सर? देखिए, नेताओं की बातों पर तो आप कितना विश्वास करेंगे, मैं क्या बताऊं उसके लिए।
वो 2000-3000 की पब्लिक टूर्नामेंट फाइनल में रहती है तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए 15,000 20,000 नहीं 15 करोड़ की इनाम की घोषणा कर दे, लेकिन यहाँ मिलते 1 रुपये नहीं है। ना तो कमेटी के उत्साहवर्धन के लिए, ना तो खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, ना तो इस ग्राउंड के उद्धार के लिए 1 भी रुपये आया कभी। मैं हमेशा, कई बार तो इनाम मुझे भी मिला हुआ है, मैं जिस टीम में था उसको इनाम मिला, लेकिन उस इनाम का कोई पता नहीं रहता। माननीय अजय सिंह जी आए, राज्यसभा सांसद रीति पाठक जी आई, कमलेश्वर पटेल जी आई, महापौर निवर्तमान महापौर भी आई, सब ने इनामों की बौछार लगाई। अगर मैं बताऊं, अगर जितने इनामों की घोषणाएं हुई, अगर वो इनाम मिल जाए तो देवसा ग्राउंड के लिए नहीं कुछ तो 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। वो जब जनवरी से लगभग 6 महीने पहले बरसात का समय था, एक भैंस मर गई थी। फिर सरपंच साहब के द्वारा उसमें रेता बजरी डलवा दिया गया था। फिर वो उसका पूरा संस्कार वहीं हुआ। फिर जब टूर्नामेंट की तैयारी हुई तो जेसीबी के माध्यम से वहाँ पर हमने खुदाई करवाई, फिर उसको लेवल करवाया था। रीति पाठक जी ने स्वयं यहाँ पे वादा किया था कि हम बाउंड्री की चौबंदी कराएंगे। 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बीतने को हो चला है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन हमको कभी नहीं भूल सकता। 5 जनवरी की बात है, 5 जनवरी 2022, लगभग 10,000 पब्लिक के सामने दीदी रीति पाठक जी ने ये बोला था कि जो अगला डीसीएल होगा वो 4 दीवारी में ये बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब अगला डीसीएल होगा तो एक नए स्टेडियम में होगा। लेकिन लगभग 6 महीने बीत गए हैं और यहाँ 50 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। लेकिन आज के यहाँ की हालत ये है कि सरकारी अधिकारियों की झूठी पत्तलों से बिल्कुल यह ग्राउंड पटा हुआ है। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, चाहे वो एसडीएम महोदय हों, चाहे वो कलेक्टर महोदय हों, चाहे और कोई उच्च अधिकारी हों। भैया, यहाँ पे इतनी जो बातें होती हैं, इतने सारे वादे होते हैं, आखिर ये वादे आपको कब, क्या लगते हैं, कब तक पूरे होंगे? लगभग फाइनल में जो गेस्ट रहते हैं, मुख्य अतिथि रहते हैं, विशिष्ट अतिथि रहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन कोई 50 लाख बोल के गया, कोई 1 करोड़ बोला कि ये हो जाएगा, किसी ने ये बोला कि अब नया स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि वो शुभम जी की देवसर हो गया है बेभाव, देवसर हो गया है बेभाव, क्योंकि यहाँ पर नेताओं का है अभाव। शासन प्रशासन से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आयोजन शासन प्रशासन का है, ये ग्राउंड शासन प्रशासन का है, वो करवाएं। चूँकि अभी दिवाली का त्यौहार आएगा, पूरी पटाखे की दुकान यहीं पे लगेंगी। फिर पटाखा वाले अपना हिसाब किताब किए पैसा लेके निकल जाएंगे। फिर हम लोग अपने स्तर से उसको हटवाने का काम करते हैं। बड़े बड़े जो कागज़ के रैपर, बड़े बड़े जो कार्टून छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई और प्रशासनिक काम हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे शुभम जी। फिर जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो 3 से 4 मजदूर 4-5 दिन लगातार वो मात्र एक काम करते हैं, गड्ढे पाटने का काम करते हैं। और यहाँ के इतने सारे जो देश के भविष्य हैं, वो आखिर इस सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो फेंकी गई पत्तल है, उस पत्तल के ऊपर अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे, यह सोचने लायक बात है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि जो सरकारी अधिकारी स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकें।